एक बार मैं और मेरे सभी दोस्तों ने छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में जाने का प्लान बनाया और अपना सारा सामान बांधकर अपने ट्रिप के लिए निकल पड़े। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम उन वादियों में पहुंच गए जिसका नज़ारा दिलचस्प था। चारों तरफ हरे भरे जंगल, वादियों में खिले हुए खुशबूदार फूल जिसने हमारा मन मोह लिया था, मासूम पंछियों की धीमी मधुर आवाज़ जिसे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं मान रहा था। लेकिन शाम हो चुका था, अंधेरा होने लगा था। तब हम रहने के लिए होटल के तलाश में निकल पड़े, लेकिन वहाँ आसपास ना कोई होटल था ना कोई गांव। हम काफ़ी थक चुके थे। तभी हमारी नज़र दूर किसी घर से आने वाली धीमी रोशनी पर पड़ी और हम सब वहां गए। हम बाहर से ही घर के मालिक को मदद के लिए पुकारने लगे, कोई है? इस घर में कोई है? हमें मदद चाहिए। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या आज रात हम यहाँ ठहर सकते हैं? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हमने बहुत देर तक बाहर इंतज़ार किया। रात काफ़ी हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ रही थी और हम काफ़ी थक चुके थे। तब हमें लगा कि उस घर में कोई नहीं है और हम अंदर गए। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था वहाँ। तब हमने वहीं ठहरने की सोच ली और आराम करने लगे। सभी थके हुए थे जिससे वो जल्द ही सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई। मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुए थे, तभी मुझे लगा कि बाहर कोई है और मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि बाहर सफ़ेद कपड़ों में बाल बिखेरे हुए कोई औरत सामने से जा रही थी। और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं डर गया और सभी दोस्तों को जगाकर सारी बात बताने लगा। तभी घर के अंदर से डरावनी आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर हम सभी बहुत घबरा गए। अचानक वही सफ़ेद कपड़ों वाली चुड़ैल हमारे सामने आ गई और डरावनी आवाज़ में बोली, तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, वरना मैं सबको मार कर कच्चा खा जाऊंगी। इतना सुनने के बाद हम काफ़ी डर गए और वहाँ से भागने लगे। हम भागते हुए घर से बहुत दूर निकल चुके थे। तभी हमें रास्ते में एक आदमी मिला और हमसे पूछा, तुम लोग क्यों इतना डरे हुए हो और क्यों भाग रहे हो? तब हमने उस आदमी को सारी बात बताई। हमारी बात सुनकर उसने कहा, बहुत ही किस्मत वाले हो तुम लोग जो वहाँ से वापस बचकर चले आए। उस घर के सभी लोग एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से वो आत्मा बनकर उसी घर में रह रहे हैं और जो वहाँ जाता है जिंदा वापस नहीं आता है। आज रात तुम लोग मेरे घर पे चलो और सुबह होते ही अपने घर वापस लौट जाना। जिसके बाद हम उस आदमी के घर गए और रात वहीं गुजारी। जैसे तैसे कर रात बीती और कुछ देर बाद सुबह हो गया और हम सभी ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने शहर वापस लौट गए। आज भी जब वो रात याद आती है तो डर के मारे पसीना छूट जाता है।